एवीएस और एनवीएस का एग्जाम दे चुके हजारों लोगों के मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर 60 सवाल सही हुए हैं तो क्या हम सेफ हैं या रेस से बाहर। मुकाबला इस बार बहुत तगड़ा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये स्कोर आपको मंजिल तक ले जाने के लिए काफी है या नहीं। देखिए, जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स तो एकदम साफ हैं। जीके जैसे सेक्शंस तो कईयों के लिए एक बुरे सपने जैसे थे सच में, और इसी वजह से कट ऑफ की सारी भविष्यवाणियां ना एकदम धरी की धरी रह गई हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूजन के बीच थोड़ा आंकड़ों में घुसते हैं और कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कट ऑफ स्कोर पर सीधे कूदने से पहले एक ऐसी चीज है जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है, जो ना पूरे खेल को ही बदल देती है। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि कितने सवाल सही हुए हैं। असली जो मैजिक नंबर है वो है 10 गुना। जी हाँ, ये है टियर 2 का सिलेक्शन रेशियो, और इसको समझना ही इस बात की चाबी है कि असल में किसी के पास चांस है भी या नहीं। लेकिन रुकिए, पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं। अपने स्कोर का भविष्य जानने से पहले ना इस खेल के नियम समझना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग यहीं पर आकर फंस जाते हैं और फालतू में ही अपनी उम्मीदें छोड़ बैठते। याद रखिए, 100 सवाल थे और 300 नंबर दांव पर। लेकिन अब आता है वो सबसे जरूरी पॉइंट जो पूरा रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। क्या स्कोर सिर्फ सही सवालों के बेसिस पर ही गिना है? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जो फाइनल स्कोर है, जो असल में मैटर करता है, वो तो गलत जवाबों के नंबर कटने के बाद ही सामने आएगा। और हाँ, यहीं पर हम वापस आते हैं उस मैजिक नंबर पर, 1:10 का रेशियो। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का मौका बढ़ाने वाला फैक्टर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक फाइनल सीट के लिए 10 लोगों को अगले स्टेज के लिए कॉल आएगी। अब सोचिए, अचानक से पूरा कंपटीशन थोड़ा अलग लगने लगा है ना। ये उन स्कोर्स की रेंज को ही बढ़ा देता है जो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी से। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में से एक मानी जाती है। करीब 3000 वैकेंसीज हैं, जिसका मतलब है कि अगले स्टेज का दरवाजा लगभग 30,000 कैंडिडेट्स के लिए खुलने वाला है। तो अब देखते हैं कि इन 30,000 में शामिल होने के लिए स्कोर कहां होना चाहिए। एग्जाम की डिफिकल्टी को देखें, खासकर उस जीके सेक्शन को जिसने कईयों के होश उड़ा दिए। तो हमने स्कोर्स को 3 जोन में बांटा है। देखिए, अगर 55 से कम सवाल सही हैं तो स्कोर थोड़ा खतरे के जोन में है। अगर 55 से 65 के बीच है तो मतलब मामला बीच में अटका हुआ है, एक ऐसी बारीक लाइन पर जहां ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर स्कोर 65 से 70 सवालों के आंकड़े को पार कर गया है तो फिर आराम से गहरी सांस ली जा सकती है। वो लोग सेफ जोन में हैं। तो सवाल यह है कि इस ग्रीन जोन का मतलब आखिर मार्क्स में क्या है। तो एक अंदाजे के तौर पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं 200 प्लस स्कोर की, 300 में से। ये वो आंकड़ा है जिसे पार करके सच में चैन की नींद सोया जा सकता है। चलिए अब प्राइमरी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं टीजीटी और पीजीटी की तरफ। यहां पे ना कहानी थोड़ी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ सीटों का नंबर ही नहीं बदलता, बल्कि पेपर की डिफिकल्टी और कंपटीशन का लेवल वो भी एकदम अलग है। टीजीटी की बात करें तो भले ही यहां वैकेंसीज ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, और यही चीज कट ऑफ को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे सेफ जोन 60 से 65 सही सवालों के बीच पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीजीटी का पेपर, भाई वो इतना मुश्किल था कि उसने खुद ही एक नेचुरल फिल्टर का काम कर दिया, और बस यही वजह है कि यहां सेफ स्कोर थोड़ा सा नीचे 55 से 60 सही सवालों की रेंज में आ जाता है। और अगर ये जानना है कि टीजीटी में तगड़े कंपटीशन का असली मतलब क्या है, तो जरा इस हैरान कर देने वाले आंकड़े पर नजर डालिए। मैथ्स में सिर्फ 730 सीटों के लिए 77,000 एप्लीकेंट्स। ये कोई कंपटीशन नहीं, ये तो एक असली जंग है, और जाहिर सी बात है ये कट ऑफ को आसमान पर पहुंचाई देगी। अब पीजीटी का पेपर देने वाले तो शायद सिर हिलाकर ही इस बात से सहमत होंगे। कई कैंडिडेट्स के हिसाब से तो ये पेपर एक बुरा सपने जैसा था, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। और यही जो हद से ज्यादा मुश्किल पेपर था ना, वही तराजू को बराबर करता है और थोड़े कम स्कोर को भी अगले राउंड के लिए काफी बना देता है। और अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले सरप्राइज पर। जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो जरा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तो लॉटरी ही लग गई हो। यहां पर आकर ना आंकड़े एकदम दिमाग घुमा देते हैं। जो आरटीआई डेटा सामने आया है उसके मुताबिक सेकंड फेज के लिए करीब 15,000 कैंडिडेट्स को बुलाने की जरूरत है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुल मिलाकर अप्लाई ही सिर्फ 5,000 लोगों ने किया है। देखिए, हिसाब किताब बहुत ही सिंपल है। 1500 वैकेंसीज का 10 गुना हुआ 15,000, मतलब 15,000 लोगों को बुलाना है, लेकिन एप्लीकेंट्स हैं सिर्फ 5,000। अगर ये डेटा सच निकलता है तो इसका मतलब है कि स्पेशल एजुकेटर के लगभग 100% कैंडिडेट्स अगले फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे उनका स्कोर कुछ भी क्यों ना हो। तो ठीक है, हमने सारी पोस्ट को कवर कर लिया है। अब जल्दी से इन आंकड़ों को अलग अलग कैटेगरीज के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, और सबसे जरूरी बात ये तय करते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए। एक बहुत जरूरी बात रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। जो भी स्कोर मैंने बताए हैं वो सब जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो एक अंदाजे के तौर पर ओबीसी कैंडिडेट्स 2 से 4 नंबर कम मानकर चल सकते हैं, एससी कैंडिडेट्स 4 से 6, और एसटी के लिए ये कटौती और भी ज्यादा हो सकती है। तो अब आखिरी सवाल सबके लिए है, क्या तैयारी है?
अगर स्कोर ग्रीन जोन में आ रहा है तो ऑफिशियल पीडीएफ का इंतजार करने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। टियर 2 की तैयारी आज अभी से शुरू होती है। इस एनालिसिस से ये जानने का एक एडवांटेज मिला है कि कौन कहां खड़ा है। अब बस इस एडवांटेज का इस्तेमाल करना है और अपनी पूरी ताकत लगा देनी है।